तो आप सबके पास भगवत गीता है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाएंगे आप सबको ना, तो सब आप निकाल के बैठिएगा। हाँ जी। जी बहुत सुंदर भजन गाने के लिए धन्यवाद। अच्छा जी, चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा? नहीं, बहुत अच्छा गाया था माता जी आपने। बस वही ना, ठीक ठाक गा लेती हूँ बस। भगवान की कृपा है कि थोड़ी बहुत आवाज है, ठीक है कि थोड़ा गा पाती हूँ। हाँ अपने आप माता कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक भगवान की कृपा ना मिले तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। तो आप इसमें पहले निकालिएगा पृष्ठभूमि। भगवत गीता हरे में है कृष्ण ना। माता जी, रेणु प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। आज पृष्ठभूमि। आदि लीला माता जी ने सुबह बिल्कुल स्टार्टिंग से ही भगवत गीता करवाई थी। क्यों उन्होंने नहीं, स्टार्टिंग से क्यों करवाई आज? वो संडे को बोल रही थी कि ऐसे ही करवाऊंगी। अच्छा, संडे को स्टार्टिंग से सुबह 8 बजे। करवाएंगी और वैसे जैसे हाँ चल रहा है जी। वैसे चलेगा उनका। हाँ, फिर वैसे भागवतम चलेगा। भी स्टार्टिंग से करवाई थी आज। हाँ जी। भागवतम की क्लास करवाई होगी ना आज संडे को, या भगवत गीता नहीं, पढ़ाई थी? भगवत गीता। भगवत गीता अच्छा, भागवतम नहीं ली थी आज। नहीं, आज तो अच्छा संडे अच्छा, है ना, छुट्टी रहती है हर चीज की। लेकिन माता जी ने बस लेकिन अब भगवत मैसेज गीता डाल की रखा ना कि क्लास ली। संडे को क्लास हुआ करेगी। आज वो मैसेज देखा था ना भगवत मैंने गीता। संडे को। हाँ माता जी, भगवत गीता की है, वो 8 बजे अच्छा, भगवत होगी हर गीता क्लास संडे होगी। को। अच्छा, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं तो जी आज माँ। जब में गई थी ना, तो मैंने आज क्लास अटेंड नहीं करी सुबह, क्योंकि मैं वहां से आज आई किसका था 8:30 माता बजे जी? थी। आज हमारे किसका घर था के आज? पास में ही जब था किसी के घर, तो वहां चले गए थे हम लोग। अच्छा जी माता पड़ोस का जी। काम था ना, फिर दोस्ती है हाँ, तो वहां जाना जरूरी माता जी था। ने इतना अच्छे से बताया, लेकिन कॉपी पेन नहीं था उस टाइम, लिख नहीं पाई क्योंकि सुबह थोड़ा सा काम चल रहा था घर में, जैसे झाड़ू वाड़ू और वो कॉपी थे। पेन लेके बैठना पड़ेगा माता जी भगवत गीता में, तभी कुछ याद रहेगा, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा, हाँ, बाकायदा अब नहीं आपकी सुनेंगे। क्लास में लेके बैठूंगी ना। तो कुछ तो आपने पढ़ा होगा, फिर आप मुझे कुछ बताइए, श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया, इसका कुछ अर्थ बताया माता जी ने? नहीं, अभी तो बिल्कुल बस खाली ओम अज्ञान तिमिरमंधस्य का ही बताया है, अच्छा। जो हम मंगलाचरण गाते हैं ना। हाँ, वो तो भूमिका भूमिका। ली क्या उन्होंने, शुरू से नहीं लिया हाँ, ये? नहीं, अभी भूमिका कह रही है, भूमिका से ही पढ़ा रही है तो आज ही, तो भूमिका ये से सारे पहले इनके है मीनिंग। पृष्ठभूमि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, भूमिका से पहले है, जो हाँ फर्स्ट जी। में शुरू में। हाँ। अच्छा, ये आप वहां हाँ, से ले रहे भूमिका हो से ना, पहले आमुख से। पृष्ठभूमि है, आमुख है, उसके बाद भूमिका है। हाँ तो मैं जी, आपको माता जी शुरू ने से पढ़ा भूमिका रही से हूँ। पढ़ाया है। हाँ, तो भूमिका से पढ़ाया आज होगा। इनके बारे में ही बताया था, बस इन्हीं श्लोकों की हिंदी समझाई थी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अब ठीक आप है पढ़ा ये। रहे हो तो अब लिखो। तो उसमें वो जी लिखवाया माता। उन्होंने कि कितने श्लोक अर्जुन ने बोले, कितने उसने बोले, ये सब बताया उन्होंने कुछ? नहीं, अभी तो नहीं लिखवाया अच्छा कुछ अच्छा, भी। हाँ, ये जब चैप्टर शुरू होगा जब लिखवाएंगे शायद। हाँ तो हाँ। ठीक है, आप उसको भी सुनते रहिए, यहाँ भी सुनते रहिए। तो डबल डबल सुनेंगे ये तो इसमें थोड़ा मैं बहुत तो लेके दिमाग में लिख बैठ ही सकती हूँ जाएगा। उसमें। हाँ, हाँ, पेन उसमें लेके बैठो। लिखने का नहीं होता। हाँ। हाँ, तो ये हरे मैं भी कृष्ण। आपको बाद में बताऊंगी जब चैप्टर शुरू करूंगी। तो अभी जितना हम्म। इसमें जरूरी है उतना बता देती हूँ। तो ये है जी माता, लस्सी गीतोपनिषद। चला देना। जी। गीतोपनिषद है, यानी उपनिषद, यानी गाया जाने वाला उपनिषद है, गीत है ये भगवान का। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है कि श्रीमद् यानी आदर्श पूर्वक, आदेश है भगवान का, और भगवत गीता का अर्थ है भगवान द्वारा गाया गया गीत। ठीक है, तो भगवान द्वारा गाया गया गीत है ये। तो इसलिए हमें इसको, जैसे भगवान ने हमें इसको दिया है, सुनाया है, हमें भी जो श्लोक हैं उनको अच्छे से गाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही गाया हुआ गीत है। और यथारूप का मतलब है एज इट इज, जैसा कि भगवान से, जैसे जो प्रपात जी के जो गुरु महाराज है, उनको जैसे उनसे प्राप्त हुआ वैसे ही उन्होंने हमें दिया है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं डाला है। यानी जैसा था, यथारूप का मतलब जैसा था वैसा का वैसा। फिर है समर्पण। तो समर्पण है वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण। तो जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये श्रील बलदेव विद्याभूषण ने दिया है। तो प्रभुपाद जी ने उसको बस सरल भाषा में ट्रांसलेट किया है, तो प्रभुपाद जी ने उसको इनको ही समर्पित कर दिया है। समर्पित का मतलब इनको मत ही दान कर दिया है। कहाँ से पढ़ रहे हो माता जी, मुझे मिल नहीं रहा। ये शुरू में ही पढ़ रही हूँ, लिखा हुआ है ना, जैसे आप बुक खोलते हैं तो शुरू में आमुख। तो, नहीं नहीं, आमुख नहीं माता जी, जैसे किताब का नाम लिखा हुआ है ना, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, शुरू में लिखा है ना हाँ जी। गीतोपनिषद।
शुरू से। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, तो जी मैं जी इसमें उसी का अर्थ बता रही हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का जी अर्थ क्या माता है, जी। यथारूप का अर्थ क्या है। फिर पेज पलटेंगे तो लिखा है ना समर्पण। समर्पण लिखा है इसमें, वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता विश्वल बलदेव विद्याभूषण। तो जो बलदेव विद्याभूषण है, उन्होंने भगवत गीता को लिखा है, तो प्रभुपाद जी ने उसको मतलब ट्रांसलेट किया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि उन्होंने जो ज्ञान दिया उसी को मैंने सरल भाषा में दिया, तो उसमें कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला है। तो इसलिए उनको ही समर्पण कर दिया है। समर्पण का मतलब उन्हीं को दान कर दिया है, उन्हीं को अर्पित कर दिया है प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता। और जो भागवतम है वो शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अर्पित किया है उन्होंने, और चैतन्य चरितमृत है जो वो भक्तों को अर्पित किया है। तो जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगे कि उसमें पहला स्कंद पढ़ना है हमें, लेकिन इसका पूरा होने के बाद। तो फिर इसके बाद है ये आलोचकों द्वारा भगवद गीता यथारूप की प्रशंसा। तो ये आप पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। इसमें जो और व्यक्ति हैं बड़े बड़े, उन्होंने भगवद गीता की प्रशंसा की है इसमें। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है इसको मतलब पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं घर में, नहीं तो किसी ने भी इसको पढ़ा नहीं है। तो हम जो शुरू करेंगे, हम करेंगे पृष्ठभूमि से शुरू इसको। अब जो पृष्ठभूमि है उसका क्या अर्थ है, पृष्ठभूमि का पता है किसी को? पृष्ठभूमि का अर्थ है यानी जो बाद की जो घटनाएं हैं, यानी बाद में जो घटनाएं हुई हैं, ये महाभारत जो हुई है उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानना है पृष्ठभूमि। यानी घटनाओं जो पहले बाद की घटनाओं से पहले की पहले, घटना हाँ पहले की घटनाओं के बारे में जानना है पृष्ठभूमि। इसको हम अ, आसान भाषा में इसको जैसे बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड, उस भाषा में इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना बैकग्राउंड। यानी हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी के बारे में जाना कि पहले वो कैसे रहता था, या पहले उसका क्या तरीका था, पहले कैसा वातावरण था, तो हम जानते ना। जैसे मान लीजिए हम किसी के लिए लड़का या लड़की देखने जाते तो हम ये देखते ना कि बैकग्राउंड क्या है उनका, देखो पहले से वो कैसे रहते थे। तो ये है इसमें पहले की घटनाओं को जानना, यानी बाद की घटनाओं को जानने से पहले पहले घटनाओं के बारे में जानना। पृष्ठभूमि का यही है कि कोई ना कोई घटना यानी समय स्थान या परिस्थिति के अनुसार कोई घटना घटने वाली है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है सारांश रूप में। थोड़ा सा जैसे कि शुरुआत में थोड़ा सा भूमिका बांधते हैं ना, थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि जो बात जिसमें बता रहे हैं वो सारा हम फिर विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, तो भगवत गीता का व्यापक यानी चारों तरफ पूरा चारों तरफ प्रकाशन हो रहा है, पठन हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं इसको, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। लेकिन जो ये महाकाव्य है महाभारत, आपने सबने सुना ही होगा महाभारत के बारे में, तो महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा उसको कहते हैं उपकथा। एक छोटा सा उसमें एक चैप्टर है, वो है गीतोपनिषद, यानी उसको कहते हैं गीता, भगवत गीता है वो। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। अब जो ये महाभारत का जो महाकाव्य है इसमें 1,00,000 श्लोक बताए गए हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। तो उन 1,00,000 में से 700 श्लोक हैं जो कि भगवत गीता के श्लोक हैं, यानी गीता उपनिषद है 700 श्लोकों का, तो उसको हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो ये महाभारत में से ही लिया गया है। महाकाव्य महाभारत में कितने हैं माता जी? 1,00,000 श्लोक। श्लोक 1,00,000। हाँ जी, तो उस 1,00,000 में से 700 श्लोक लिए गए हैं जो कि भगवत गीता के हैं, यानी एक हिस्सा उसमें से लिया गया है 700 श्लोकों का। तो इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले, लेकिन ये जब प्रभुपाद जी ने बुक लिखी थी तो उस समय 5,000 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा, लेकिन आज के हिसाब से हम इसको समझेंगे तो आप इसको ये समझिए लगभग 500 नहीं 5,000 ही ठीक है, मतलब 550 समझो इसको, मतलब 5,538 के लगभग इतने वर्ष हो चुके हैं इसको, 5,538 वर्ष हो चुके हैं इसको, क्योंकि ये काफी समय पहले की लिखी गई किताब है, तो उसमें 5,000 वर्ष लिखा था उसमें। अभी ज्यादा 5,500 के लगभग बोलते हैं, लेकिन जो एक बार सचिपति प्रभु से सुना था मैंने तो 5,538, यानी जो चैतन्य महाप्रभु आए थे वो आए थे आज से 538 वर्ष पहले, तो ये भगवत गीता उससे पहले लिखी गई थी।
तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। जो ये वार्ता थी, ये महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में से एक है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई। जब महायुद्ध होना था, दो परिवारों के बच्चों का आपस में युद्ध होना था, तो उससे पहले ये घटना घटित हुई थी। क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि उसको युद्ध नहीं करना, वो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, लेकिन वो अपने परिजनों को, अपने ही ताऊ के बच्चों को नहीं मार सकता, क्योंकि वो उसके भाई हैं। अपने परिवार वालों किसी को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान ने उसका मोह दूर करने के लिए ये भगवत गीता के श्लोक उसको, पूरी भगवत गीता उसको सुनाई थी, ताकि उसका मोह दूर हो जाए। तो अब हम इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे जैसे जैसे श्लोक आएंगे। जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था, यानी पांडवों के पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में होने वाला ये बहुत ही भ्रात घातक यानी विनाशकारी युद्ध था, जिसने सबको सब कुछ तहस नहस कर दिया था। काफी सारे लोग इसमें मारे गए थे। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें संख्या भी दी गई है कि कितने सारे लोग इसमें मारे गए हैं, अभी मुझे याद नहीं है। तो उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे सैनिक। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे। ये कुरु वंश में हुआ था, राजा भरत थे, उनके वंशज हैं ये, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा था। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला था। तो ये आप सबने महाभारत सीरियल देखा होगा, तो उसमें सभी ने देखा है कि उनको जब राजपाट नहीं मिला तो कितना अंदर ही अंदर घुट रहे थे, कितना उनको ये था कि बस मैं अपने बेटे दुर्योधन को ही राजा बना दूं या मुझे राज्य मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने कितने षड्यंत्र रचे पांडवों को मारने के लिए, लेकिन भगवान जिसके साथ है उसका कहते हैं ना, बाल विवाह का नहीं हो सकता। भगवान ने हर परिस्थिति में उनकी सहायता की और वो बच निकले। लेकिन दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको मारने की, पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से इनका खात्मा हो जाए और सारा राज्य मुझे मिल जाए। क्योंकि धृतराष्ट्र उसको शहद दे रहे थे, धृतराष्ट्र भी उसको भड़काने में हाथ था उनका। वो भी कभी ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे भाई, नहीं, उसको भी ये था कि राज मेरा है, मुझे चाहिए, मैं बड़ा था। लेकिन अंधा होने के कारण उसको राजपाट नहीं मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी। अब पांडु जो है बहुत ही कम उम्र में चले गए थे, क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था ऋषि से कि जैसे ही तुम संभोग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जब वो दोनों संभोग करे थे ऋषि और उनकी वाइफ, तो उन्होंने गलती से उनको मार दिया था, तीर जैसे छोड़ा था हिरण को मारने के लिए, लेकिन गलती से उनको लगा तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारी भी ऐसे ही मृत्यु होगी, जैसे ही तुम संभोग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा पढ़ लिया। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए थे। और ये 5 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ था? देवताओं से। क्योंकि कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की काफी सेवा की थी, तो दुर्वासा मुनि ने खुश होकर उन्हें एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र से जिसी भी देवता का तुम आह्वान करोगी तो तुम्हें उसका बदले में पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने ऐसे ही उसको टेस्ट करने के लिए कि कैसा है ये मंत्र, तो कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन उस समय उनकी शादी नहीं हुई, तो कर्ण को फिर उन्होंने नदी में बहा दिया था, क्योंकि वो अविवाहित थी। तो कह रही समाज क्या कहेगा, मैं इस बच्चे को कैसे रख सकती हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब पांडु से शादी हो गई थी, अब पांडु तो संतान उत्पन्न नहीं करते, तो उन्होंने फिर देवताओं का आह्वान किया उस मंत्र के द्वारा, और फिर ये 5 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए देवताओं से। इस तरह धृतराष्ट्र नहीं, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था, क्योंकि पांडु के जाने के बाद धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि वो राज्य नहीं करेंगे, ना ही वो शादी करेंगे, क्योंकि उनका कोई भी संतान जो है राज्य का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी माँ थी उन्होंने उससे ये वचन ले लिया था। तो इसलिए वो परामर्शदाता थे, यानी सलाहकार के रूप में उन्हें कुछ ना कुछ, कोई उनसे कुछ सलाह मांगता तो वो सलाह देते थे बस। वो वैसे तो धृतराष्ट्र को ही बैठा रखा था,
लेकिन वो वैसे सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। तो आप सबने देखा कि इतने षड्यंत्र उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। लाक्षागृह में उनको बंद कर दिया गया था और उसमें आग लगा दी गई थी, लेकिन विदुर की सहमति से, विदुर को आभास था तो विदुर ने उन्हें एक चूहा भेजा एक व्यक्ति के साथ कि इस चूहे से क्या करना है, उसको समझाने के लिए कि आपको सुरंग खोदनी है। सुरंग खोदेंगे तो आप सुरंग के जरिए बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो वो फिर उन्हें सुरंग बनाई और सुरंग के द्वारा वो बाहर निकल गए, लेकिन कौरवों ने सोचा कि वो मारे गए। और मारा कौन गया? वो परिवार जिसने उस महल को बनाया था, लाक्षागृह को बनाया था, उसका पूरा परिवार उसमें तहस नहस हो गया। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। अब भगवान कृष्ण के संरक्षण में थे, इसलिए वो इतने प्राण घातक, यानी उनको मारने की इतनी साजिशें रची गई, लेकिन फिर भी वो बच निकले क्योंकि भगवान उनके साथ थे। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। अब वैसे तो वो भगवान है, लेकिन इस समय में, वर्तमान समय में, जो ये उस समय का जो समय था, उसमें एक समकालीन, यानी उस समय में वो एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि वो भगवान है। हमेशा वो कहते थे कि मैं तो यहाँ राजकुमार हूं, और कुंती महारानी से कहते मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्म परायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे, क्योंकि जो पांडु थे वो धर्म परायण थे, धर्म का पालन करते थे, धर्म में जो भी नियम थे उनका पालन करते थे, इसलिए भगवान उनकी सहायता करते थे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। अब आप सबने देखा कि कैसे उन्होंने धोखे से उनको जुए में हरा दिया था। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजा तथा राजकुमार की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कहते हैं जब कोई भी स्त्री का अपमान करता है तो उसकी पराजय तो निश्चित है ही, उसकी विजय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने एक स्त्री का अपमान किया, और स्त्री भी ऐसी जो भगवान की शुद्ध भक्त थी, जो कि धर्मपरायण थी, जो इतनी पतिव्रता थी। उस स्त्री के उसने बाल नोचे, उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो उनकी तो पराजय तभी निश्चित हो चुकी थी। तो कभी भी स्त्रियों के साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जहां तक कि उनके पति को भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर उसे राजा तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। अब जो कृष्ण का जो दिव्य हस्तक्षेप था, यानी भगवान है तो भगवान ने अपना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया, उनको बचाने का प्रयास किया और किसी को पता भी नहीं चला। भगवान ने जो है अपनी शक्ति से इतनी लंबी साड़ी भेजी कि वो उसको करते करते उतारते उतारते थक चुका था, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हो रही थी। राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। फिर उनको 13 वर्ष तक जो है वनवास दिया गया पांडवों को। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा। उन्होंने बिल्कुल धार्मिक विधि के द्वारा, नियमों के द्वारा जो होना चाहिए, उनको कहा कि अब हम वापस आए तो हमें अपना राज्य दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर पांडवों ने, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ने मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। तो जो कि शास्त्रों में जो भी बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों की सम्मति से उन्होंने फिर 5 गांव मांगे, लेकिन उन्होंने 5 गांव भी देने से मना कर दिया, क्योंकि दुर्योधन क्या कहता है, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं था।
और देखिए सुई की नोक के बराबर भी मैं तुम्हें भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया था। पहले तो उन्होंने खूब आराम से बात की, भगवान श्री कृष्ण भी आए वहां पर प्रस्ताव लेकर कि आप जो है इनको 5 गांव दे दीजिए, आप आपस में झगड़ा मत कीजिए, शांति प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन कौरव जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दुर्योधन था वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। और फिर आखिर में युद्ध तो होना ही था। जब भगवान ने प्रयास किया समझाने का और उन्होंने भी प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो समझा नहीं किसी की बात भी, क्योंकि ये युद्ध होना निश्चित था। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे। तो कुछ तो माताजी म्यूट कर लीजिए, माताजी म्यूट कर लीजिए। तो विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए थे। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था, क्योंकि भगवान ने प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। अत्यंत सचरित 5 पांडवों ने, यानी बिल्कुल ही भले मानस थे, वो इतने सुशील थे, इतने चरित्रवान थे कि उन्होंने 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था। यानी उन्होंने भगवान को पहचान लिया था कि ये भगवान है, ये परम भगवान है, कोई साधारण हमारे मामा के बेटे नहीं है, ये तो भगवान है। किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे विपक्षियों की इच्छा थी उसी के अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित हुए। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। तो दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी थी, अक्षौहिणी सेना, और अर्जुन ने उनको मांगा था कि आप, उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप कुछ मत करना, आप हमारे साथ रहो बस। तो तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित होंगी। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। उन्होंने तो सेना ले ली, लेकिन पांडवों ने भगवान को ही मांग लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। उस बिंदु तक, यानी उस पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं जहां से, उस स्थिति तक कि जहां से युद्ध का प्रारंभ शुरू हुआ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया, क्योंकि धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी, तो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध में उन्होंने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। यानी पूरी सेना तैयार है युद्ध करने के लिए, यानी घटना घटने के लिए समय और परिस्थिति, स्थान सब कुछ निश्चित हो चुका है। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। अब कुछ लोगों का है ना कि अंग्रेजी जो अनुवादक हैं वे सब में ये सामान्य प्रवृत्ति है, ये आदत होती है उनकी कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए, यानी जो उनकी जो सोच है उसको सिद्ध करने के लिए भगवान को ताक पर रख देते हैं, भगवान को ही निशाना बना लेते हैं, भगवान को ही कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं। ये जो महाभारत का जो इतिहास है उसको अनुचित मानते हैं, वो कहते नहीं ये अनुचित है, ये असंगत है, असंगत नहीं है ये। तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं। यानी कृष्ण को अज्ञात प्रतिभाशाली, यानी वो बिल्कुल अनजान है, प्रतिभाशाली तो है लेकिन अनजान है, उसको एक पद्य के रूप में, काव्य के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, और कुछ श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक, यानी बिल्कुल छोटा सा ऐतिहासिक पुरुष बना देते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों ही है।
तो भगवद गीता का लक्ष्य भी और विषय भी दोनों भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है। अब जो भी अनुवाद है, इसका जो भी भाष्य दिया गया है, जो भी टीका है या जो भी कथन दिया गया है, वो सब कृष्ण की ओर ही निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुपम है, यानी वो काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतः ग्राह्य तथा संगत बन जाता है, यानी इसको ग्रहण करने योग्य और संगत, यानी हमारा मित्र भी बन जाता है, हमारा गाइड भी बन जाता है, हमारे माता पिता भी बन जाता है, हमारा दोस्त भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये गीता है। क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण ही है, अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये एक ऐसा महान शास्त्र है जो कि यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, जो जैसा है उसी रूप में उसको दिखाता है। तो ठीक है, आज हमने ये पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे आमुख, क्योंकि सारा एकदम से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, 2-3 पेज करके ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, कौन से पेज पे था? अभी पूरा हो चुका है और आपको अभी तक ये नहीं पता माता जी पेज कौन सा है, तो आपको समझ के आया होगा, फिर बताइए। माता जी मैं रसोई में थी ना, अब क्या करूँ, ये टाइम खाने का हो गया और मैंने ये कल आपको टाइम यही बात आपका। बोली थी कि अगर भगवत गीता में आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। माता जी तो क्या आप करे मुझे बताओ सब, आप। अगर आप कहें तो मैं समय चेंज कर सकती हूँ, आप सब मुझे हाँ, सलाह करके समय बताइए चेंज कौन कर सा, लो माता जी, इस तो टाइम तो क्या देखो समय मेरे रखा से जाए। अब भी बहुत मुश्किल से बैठी हूँ, बर्तन वर्तन तो पड़े ही है। मेरे भी पढ़े, मैं बाद में मान जूंगी, 11 बज जाते हैं मुझे भी, 11:15 रोज। ये तो टाइम क्या कुछ पृष्ठभूमि शाम पृष्ठभूमि को से पढ़ा 4 है बजे माता का जी कर हमने, लो पृष्ठभूमि माता से जी। पढ़ा है आज हमने, बस आप सुन रहे हो ना, सबके पृष्ठभूमि है। बर्तन पड़े, हमने तभी खाना भी नहीं खाया, यही टाइम सही है माता जी। नहीं माता जी, शाम को 4 बजे का कर लो। वही ऐसा है, आप सब डिसाइड कर